वेलकम बैक। मैं हूं राकेश वर्मा और देख रहे हैं आप अपना प्यारा YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग के बहुत आसान से सवाल। ठीक है, तो रीजनिंग की श्रृंखला में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 46 तक क्वेश्चन। ठीक है, और इस वीडियो में आप 46 नंबर से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आइए एक बार फिर पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी ये हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 भी आपको देखना है। ठीक है, बाहर इसमें देखिए ए बी सी डी, तो तीनों में ए बी सी तक जो भी मुझे चित्र जो भी फिगर नजर आ रहा है वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो सरल रेखा से मिला हुआ चित्र। कैसा चित्र है बच्चों? सरल रेखा से मिला हुआ चित्र है। लेकिन ऑप्शन डी जो है इसमें एक रेखा वक्र है। ठीक है, इसमें सारी रेखाएं सरल रेखाएं चाहे जय कुछ बन रहा हो, लेकिन इसमें क्या है, एक वक्र है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही अलग है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बच्चों। 49 में देखिए जीरो, ठीक, जीरो है यानी वृत्त है, और ये क्या है, चतुर्भुज है। वृत्त है, वर्ग है, वृत्त है, आयत है, गुणा है, भाग है। ठीक, इसमें क्या है, माइनस है, स्माइली बना है, तो सब में ठीक है चतुर्भुज, वृत्त चतुर्भुज, ठीक है, गुणा भाग, वृत्त चतुर्भुज गुणा भाग, वृत्त चतुर्भुज गुणा भाग, लेकिन ये वाला सबसे अलग है। बात समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आप लोग। 50 में देखिए क्या सबसे अलग है, डी। सब में झंडी बनी है, बी में झंडी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे डिफरेंस पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं हम लोग। 51 नंबर देखिए बच्चों। 3, 6, 9, 10 जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तीनों में सबसे अलग कौन सा है बताएंगे तनु। वेरी गुड तनु। 10 मत बताओ, ऑप्शन बताओ। डी। क्यों, कौन सा लॉजिक आपने लगाया? सर क्योंकि 3 के बारे में 3, 6, 9 तीनों आते हैं और 10 नहीं। वेरी गुड। और कौन बताएगा? एक लॉजिक इनका हो गया, बहुत बड़ा लॉजिक है। बैठ जाओ बेटा, आप बताओ, तुम बताओ निधि। वेरी गुड, निधि बताएंगे। आपने कौन सा लॉजिक लगाया? ये तीनों अंक है और 10 संख्या है। आपने आप में ये भी एक संख्या ही है। ठीक है, जब हम जैसे कोई चीज 3 कलम है तो कलम की संख्या कितना हो जाएगी? 3। हाँ, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, लेकिन अंक एक प्रतीक है। अब जब हम किसी चीज को काउंट करने का काम करते हैं, जैसे हमारे हाथ में कितनी कलम है? एक है। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना। तो ये अंक नहीं है, कलम की संख्या को दर्शा रहा है। जब कोई चीज किसी की संख्या को दर्शाए तो वो ठीक। चलिए और कोई लॉजिक बताइए। ये 3 अंकीय संख्याएं हैं और ये 2 अंक की संख्या है। ठीक है, अब जैसे तनु ने कहा इसमें 3 से विभाज्य संख्याएं तीनों हैं, लेकिन 10 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। ये भी लॉजिक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सब लॉजिक से अलग है। ठीक है, लॉजिक कोई भी हो, आपका लॉजिक सटीक हो। क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और 1। अब देखिए ये क्या है, ये है गणित की संक्रियाओं के चिन्ह है, जबकि एक क्या है, अंक है, एक संख्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सबसे अलग दिखता है। क्वेश्चन नंबर 53। कलम, पेन, पेंसिल, कागज। अब चारों में कौन अलग है? कागज। ठीक है, क्यों? क्योंकि कलम, पेन, पेंसिल ये क्या है, तीनों लेखनी है।
क्या है? लेखनी। जिसे लिखा जाता है उसे कहते हैं लेखनी। और ये कागज है जिस पर लिखा गया, ये लिखा जिस पर लिखा जाता है। तो इसमें 53 नंबर में ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बच्चों 54। अब देखिए अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक। अब इसमें बताएंगी आप जो अंजलि विद्यालय। विद्यालय कौन सा लॉजिक आपने लगाया? सर क्योंकि विद्यालय रहेगा। बताओ इसमें कौन सा लॉजिक आपका क्या है? सर क्योंकि अगर विद्यालय रहेगा तभी तो विद्यार्थी और शिक्षक आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अध्यापक एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। विद्यार्थी एक मनुष्य है, शिक्षक एक मनुष्य है, तीनों सजीव हैं। लेकिन विद्यालय क्या है? निर्जीव है। एक भवन है, विद्यालय एक पैलेस है। तो आपका विद्यालय सी ऑप्शन सबसे अलग है। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं लोग। लाल, हरा, पीला, रोगन। अब बताओ तीनों में चारों में डिफरेंस कौन सा है? तो रोगन क्या है? देखिए ये कलर के नाम है, और रोगन माने होता है किसी पदार्थ को, जैसे रंग रोगन आपने सुना होगा। ठीक है, तो रोगन एक पदार्थ होता है जो किसी वस्तु के ऊपर उसकी लिपाई होती है, उस पर चढ़ाया जाता है, और क्या होता है उससे चमक उत्पन्न होती है और उसकी सुरक्षा के लिए कोटिंग की जाती है। तो ये कलर की नेम है, और ये रोगन है, ये कई कलर का हो सकता है। ठीक है, जैसे आप कह लें पेंट, तो पेंट क्या है? एक प्रकार का रोगन है। ठीक है, अब पेंट के कई कलर हो सकते हैं। तो तीनों में चारों डिफरेंस क्या आपका हुआ? डी। ठीक है बच्चों, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 56 फटाफट देख लेते हैं। आपका इन्वर्टर बोल रहा है। देखिए अंगूर, फल, आम, लीची। तो बच्चों इसमें कौन सा सबसे अलग है? ये फलों के नाम हैं और ये फल है। ठीक है, अलग सबसे ये है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57। पक्षी, कबूतर, चील, कौवा, सेम वही पक्षी। पक्षी, क्योंकि पक्षी क्या है? एक प्रजाति है, एक पक्षी एक ग्रुप है। ठीक है, और ये सब पक्षी के अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, तो आपका पक्षी इसमें सबसे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, क्योंकि इसमें तीर की जो दिशा है दोनों दिशा, एक दिशा में है, एक दिशा में, एक दिशा में, और इसमें अपोजिट दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 यहाँ बच्चों देखिए कौन सा? डी। कौन सा लॉजिक आप लगा रहे हैं? डी, क्योंकि जो पॉइंट है वो जहाँ पे वो मतलब खुल रहा है उस ओर है, और बाकी सारा जहाँ पे बंद है उस ओर है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है? बंद पोजीशन में है, ये बंद पोजीशन में है, ये बंद पोजीशन में है, और ये क्या है? ओपन में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। साफ देखिए, तो कौन सा ऑप्शन इसमें है? डी, एकदम स्पष्ट। एक शब्द देखिए फटाफट। ए क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें जितनी हाँ ये देखिए 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं, तो 2 लाइनें हैं, 2 चुरकी है। ठीक है, 3 भुजाएं 3 चुरकी, 4 भुजाएं 4 चुरकी, 5 भुजाएं 5 चुरकी। समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ रहे ना? 5/5, 4/4, 3/3, जितनी भुजाएं उतनी चुरकी, जितनी भुजाएं उतनी चुरकी, और 4 भुजाएं 2 चुरकी, यहाँ चुरकी कम पड़ गई। तो ऑप्शन ए इसका सबसे अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 62। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, खत्म कर दें। इन्वर्टर से बोलो थोड़ा और साथ दे दे।
ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, दोनों बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर ए से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। अब इसमें देखते हैं बच्चों कौन सा सबसे अलग है। सब में देखो गुणा अंदर में है और इसमें देख किनारे है प्लस, ठीक है। हाँ, इसमें गुणा है, इसमें प्लस है। ऑप्शन नंबर डी इसका अलग है। क्वेश्चन नंबर 64 इसमें देखते हैं क्या है, सी है, ठीक है। क्योंकि ये सी इसमें कलर भाग है, बाकी सब के भाग वही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए 65 नंबर आ जाते हैं हम। 65 नंबर देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्यों? क्योंकि वो सारे उसके मतलब नीचे की तरफ गए हैं, वो ऊपर की तरफ गए हैं। वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सही, ठीक। 66 नंबर देखिए बच्चों, बी। क्योंकि इसमें वर्ग के अंदर वर्ग, वृत्त के अंदर वृत्त और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और ये इसके वृत्त के अंदर में कुछ नहीं। ये ऑप्शन बी आपका सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, देखिए वर्ग त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज वर्ग, ठीक है। पंचभुज चतुर्भुज और खटभुज पंचभुज। तो देखिए 4 भुजाएं 3 भुजाएं, 4/3। अब देखिए क्या है, 3/4। ये क्या हो गया, 5/4 और 6/5। देखिए दो, इसमें डिफरेंस 1, इसमें डिफरेंस -1 है ना, और इसमें 1, इसमें 1। तो यही आपका जो है डिफरेंस सबसे दिख रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। उनको बहुत थोड़ा देर शांत मारे भाई। इन्वर्टर बाबू शांत रहो। शांत हो गए। चलिए फटाफट दोबारा आवाज करें, इसके पहले हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 70 क्वेश्चन सीरीज है। और इसमें देखिए बच्चों A B C D। तो देखिए डी सबसे अलग दिख रहा है आपका, कुछ बताना नहीं, आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 69, 2 4 6 5। डी क्यों अलग है? वो विषम है, अभाज्य है। अभाज्य विषम है, जबकि दो भी अभाज्य है, लेकिन तीनों संख्याएं सम हैं, ऑड है। और ये क्या है, ये ऑड है, ये सब इवन है, ये विषम संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्यों? हाँ, वृत्त के अंदर वृत्त, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर गोला है, तो इसी का मामला खोखला है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपने आज 70 क्वेश्चन की श्रृंखला को आपने कवर किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मैक्सिमम जो बेसिक रीजनिंग थी, असंगत का जो चैप्टर था, इस चैप्टर में आप लोग पारंगत हो गए हैं, ठीक है। कोई डाउट रहेगी तो वीडियो आपके बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पर रहेगी, इसको आप बैक करके भी बार बार आप देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको क्या करना, लाइक करना है,